यूपीसीएल और पिटकुल में अवर अभियंता के 102 पदों पर भर्ती परीक्षा कराने के बाद उन्हें फ्रीज कर दिया गया है। इससे कई अभ्यर्थियों की नौकरी की उम्मीदों को झटका लगा है। इन पदों की परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर बीते 20 दिन से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। सरकार की ओर से सुध न लिए जाने पर 17 अक्टूबर से सहस्त्रधारा रोड में एकता विहार स्थित धरना स्थल में कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं सुनती और 102 पदों का रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तब तक वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, हमारे धरने को 20 दिन तो हमारा कार्मिक अनशन था। उसके बाद 6 दिन हमको क्या हो चुके हैं, भूख हड़ताल पे हो चुके हैं। और ये धरने करने का जो हमारा मेन मोटिव है वो है जो हमारे 102 पद हैं वो शासन की अनुमति के नाम पे लटका दिए गए सरकार की तरफ से। तो हमारी मांग ये थी कि हमारे जो 102 पद हैं उनको जल्दी से जल्दी अनफ्रीज कर दिया जाए, उन पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इस पे पहले हमने बहुत प्रयास किया क्योंकि इसका रिजल्ट आया था 26 मई को आया था और हमने 2 बार सचिवालय कूच, एक बार जो हमारे माननीय जो ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत उनका भी हमने घेराव किया है और हमने कैंडल मार्च निकाला है विधानसभा में। और इतना सब करने के बाद भी क्योंकि जब हम सचिवालय जा रहे थे तो वहाँ से हमने अपना ज्ञापन दिया था चीफ सेक्रेटरी के नाम पे, क्योंकि वित्त के चक्कर से लटकाया गया था। तो हमने सोचा था कि अगर हम चीफ सेक्रेटरी से अगर हमारी मुलाकात हो जाती है तो हमको मतलब वो अनफ्रीज कर देंगे। अब क्या किया जाता है कि पुलिस प्रशासन द्वारा हमको रोक दिया जाता है वहाँ पे, और हम क्या देते हैं उनको ज्ञापन दे देते हैं। वो हमको नायब तहसीलदार जो थे उनके पास वो बोलते हैं कि आपकी मीटिंग हम फिक्स करवाते हैं अगले दिन, लेकिन अगले दिन वो फ़ोन ही नहीं उठाते। फिर दूसरी बार गए हम, दूसरी बार भी यही कि आप ज्ञापन दे दो। और हमने प्रत्येक मंत्री से मतलब लेटर पैड लिया है, विधायक से हो गया, आपका कैबिनेट मंत्री जितने भी हैं सबसे हमने ज्ञापन लिया है। और हमने ज्ञापन सीएम सर को भी दिए हैं। तो सीएम सर से भी हम 6 बार मिल चुके हैं। जब हमारी गुहार कहीं नहीं सुनी गई तब जाके हम धरना पे बैठे हैं यहाँ पे। आज हमको 26 दिन हो चुके हैं टोटल, उसमें 20 दिन हमारा कार्मिक अनशन और 6 दिन हमको भूख हड़ताल पे हो चुके हैं। इसमें से जो हमारे भाई हैं धीरेन्द्र राणा जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो उनकी तबीयत रात को 12 बजे ख़राब हो गई थी और उनको 12 बजे यहाँ से एम्बुलेंस के थ्रू हमने बस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, तब जाके अगले सुबह। और वो लगभग इकलौते हैं घर के और उनका जीवन यापन मतलब ये लगा रहे कि अगर कोई घर से कुछ हो जाता है किसी को तो अगले दिन कौन जिम्मेवार रहेगा इस चीज़ के। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर यहाँ पे मेडिकल टीम आती है तो वो क्या करते हैं कि हमारा मेडिकल जाँच करते हैं, लेकिन हमको रिपोर्ट ही नहीं दिखाते कि मतलब हमें प्रॉब्लम है तो क्या है। हमको सीधा मेडिकली मतलब ये कहा जाता है कि आपके मेडिकली अनफिट हो, आपको यहाँ से ले जा दिया जाएगा। और हमको जबरन परसों यहाँ पे जबरन उठाने के लिए पुलिस वाले आ गए थे और यहाँ पे परसों बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। हमारे साथ लड़कियाँ थी, उनके हाथ खींचे गए, उनकी अभी तक चोटें लगी हुई हैं, किसी के हाथ मोड़ दिए, किसी का कुछ कर दिया। तो इसका जिम्मेवार कौन है और कौन इनको मतलब जो हमारे पुलिस प्रशासन उनको कौन ऐसे ऑर्डर देते हैं कि आप धरना स्थल से लोगों को इस प्रकार से बर्बरता से उठाया जाए, क्योंकि ये तो हमारा संवैधानिक हक है। क्योंकि हम किसी पे हम कहीं वो हल्ला बवाल तो कर नहीं रहे हैं, कहीं लठबाजी नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ बैठ के शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे थे। तो इस प्रकार से व्यवहार करना ही बहुत गलत है। हमारी तो सिर्फ एक ही मांग थी, जो 102 बच्चे हैं उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी कर दिया जाए। सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक आपके पास नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ जो हमारे हरक सिंह रावत हैं उनसे हमारी थोड़ा बात हुई थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं कर रहा हूँ इस प्रोसेस। बाकी सरकार के रूप से, प्रशासनिक रूप से हमको कोई भी अभी तक वो नहीं मिला है, ना कोई यहाँ पे आया है और ना कोई हमारे इस पे मतलब किसी ने अभी तक हमारे से बातचीत की है। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर तभी भूख हड़ताल है आपकी, उसके बाद भी कोई नुमाइंदा नहीं आता? अब कल जो हमारे बॉबी पंवार जी हैं जो मतलब उसके बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, उनको फ़ोन आया था सचिवालय से, जो सौजन्या मैम है, उन्होंने फ़ोन किया था। तो आज मीटिंग हमारी फिक्स हुई थी। अब देखते हैं उसके बाद उनका क्या हमारी तरफ होता है, क्योंकि ऊर्जा के सचिव वो हैं और इस टाइम में वित्त भी उन्हीं के पास है दे रखा। तो देखते हैं वो हमारी फाइल का क्या कार्यक्रम करते हैं, और अगर वो अनफ्रीज करते हैं तो हम इस धरने को आज ही ख़त्म कर देंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो हमारा धरना तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी सीटों को अनफ्रीज नहीं कर दिया जाता और हमारी रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाता। ये सरकार का सीधे सीधे तानाशाही वाला रवैया है। प्रचंड बहुमत के घमंड में ये सरकार है और इसीलिए जो उत्तराखंड के बेरोजगार हैं उनकी सरकार जरा भी सुनने को राजी नहीं है। सरकार राजस्व के जितने स्रोत हैं उन सारे स्रोतों से अवैध कमाई कर रही है। सरकार के खजाने में जो पैसा आना चाहिए था, जिन पैसे से जो है वेतन दिए जाते हैं, जिन पैसे से राजकाज चलता है, वो सारा पैसा सरकार अवैध ढंग से जो है अपने अंडर टेबल ले रही है अपने पास। इसलिए कर्मचारियों के लिए कहा जा रहा है, या जो बेरोजगार हैं, जो भर्तियाँ निकलनी हैं, इन सब चीज़ों के लिए कहा जा रहा है कि सब सरकार के पास पैसा नहीं है। और खास करके जो इस धरने में हम लोग आ जाए, यूपीसीएल और पिटूल के जो अवर अभियंताओं के जो 102 पदों का रिजल्ट जारी होना था, ये लंबे समय से अटका पड़ा है।
तो हमारी ये मांग है कि जब आपकी पहले वित्तीय स्वीकृति आपने ले ली थी और इनका रिजल्ट आउट पहले हो चुका है तो इनको ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। ये पद जो है रिजल्ट आउट होने के बाद ये पद फ्रीज नहीं किए जाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग हमारा समर्थन इन सभी आंदोलनकारी साथियों के साथ है, इन बेरोजगारों के साथ है। हम इनके साथ किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने देंगे। घमंड किसी का भी टिका नहीं रहता ज़्यादा समय तक, और ये जो 102 पदों पे इन्होंने जो पद फ्रीज किए हैं, आज की डेट में ये बच्चे पिछले 5 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और जो ओवर एज हो रहे हैं बच्चे, इन्होंने कई ने जो है जो एजुकेशन लोन लेकर के अपनी बीटेक और तमाम पढ़ाइयाँ की हैं, उनकी किस्तें वगैरह ढंग से नहीं जा रही हैं। कोरोना काल के कारण ऑलरेडी सबके परिवार सफ़र कर चुके हैं। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इस तरीके का घमंड सही नहीं है, अपनी हठधर्मिता छोड़े, अपना घमंड छोड़े और इनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक मानवतापूर्वक विचार करें और तत्काल इन पदों पर जो है रिजल्ट आउट करें। यूकेडी किस तरह से सहायता करेगी? उत्तराखंड क्रांति दल जब भी हमारे समर्थन की ज़रूरत होगी, हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड भी अपने लोगों के साथ हैं, अपने राज्य की जनता के साथ हैं, अपने बेरोजगारों के साथ हैं। और आज इनको वार्ता के लिए सरकार ने बुलाया है और हमारा अल्टीमेटम है, चेतावनी है कि अगर आज इनके बारे में सकारात्मक समाधान नहीं निकाला जाता तो फिर उत्तराखंड क्रांति दल इनके इस एकता विहार के धरने को सड़कों पर लेके जाएगी, जनता के बीच में उठाएगी, जनता की अदालत में लेके जाएगी।